सबरीना, यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो। ध्यान से। माँ आ गई। दोस्तों चलो लाइन में लग जाए। सबको हेलो। आज हम एक नए दोस्त का स्वागत कर रहे हैं। ये लिली है। ये आज से यहाँ हमारे साथ रहेंगी। आओ इसका स्वागत करते हैं। हेलो हाय लिली। लिली। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। लिली, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या तुम्हें ये स्वादिष्ट केक पसंद है? ये मैंने खुद बनाए हैं। लिली आओ और हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए हैं। क्या लिली हमेशा उदास रहती है और खुद को इस तरह सबसे दूर रखती है बेन? हाँ, लेकिन वो थोड़ी अजीब है। उस दिन मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी। मैंने एक अंधेरी परछाई देखी जो एक महिला की तरह लग रही थी, जो अक्सर लिली के पास दिखाई देती है। लेकिन जब मैं उससे पूछने के लिए दौड़ा तो वो परछाई अचानक गायब हो गई। बेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम बुरे हो। क्या सच में? क्या तुमने उस परछाई को ठीक से देखा था? वो कैसी लग रही थी? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत जल्दी गायब हो गई। लेकिन वो महिला डरावनी लग रही थी। अरे नहीं, शायद वो एक बुरी आत्मा हो और लिली किसी खतरे में हो। तुम कौन हो? तुम लिली के साथ क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम ठीक तो हो ना? क्या उस दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुमने मेरी माँ को गायब कर दिया। क्या वो तुम्हारी माँ थी? तुमने मुझे अनाथालय आने के लिए क्यों मजबूर किया? जब मेरी माँ इस तरह दिखाई देती है तो तुम लोग मुझे क्यों परेशान करते हो? कोई कुछ नहीं समझता। मैं तुम सभी से नफरत करती हूँ। प्रिंसिपल, क्या आप मुझे लिली की स्थिति के बारे में थोड़ी और बात बता सकते हैं? इससे पहले लिली का एक सुखी परिवार था, लेकिन फिर दुर्भाग्य से लिली की माँ का एक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। उसका कोई रिश्तेदार नहीं बचा, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। वो परछाई सच में इस फोटो में जो व्यक्ति है उसकी तरह दिख रही थी। मुझे लिली से बात करनी चाहिए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। तुम फिर से चली जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। लिली, मुझे माफ कर दो गलती से उस पल को बर्बाद करने के लिए जब तुम अपनी माँ के साथ दोबारा मिल रही थी। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। माँ? चलो लिली, रो मत। अगर तुम अपना दिल खोलकर मुझे सब कुछ बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ से फिर से मिलने में तुम्हारी मदद करने का वादा करती हूँ। सच में? हाँ, मैंने सुना है कि अक्सर तुम्हें जादूगरनी कहते हैं। तुमने मेरी मदद करने का वादा किया है। लिली, मैं जल्द ही चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इस अंगूठी से मुझे बुला लेना। माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इसलिए जब भी मुझे अपनी माँ की याद आती है तो मैं उन्हें फिर से आने के लिए बुलाती हूँ।
लेकिन हर कोई हमेशा परेशान करता रहता है। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई बार उन्हें बुलाया, लेकिन मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया। जादूगरनी, नहीं सबरीना, मेरी माँ को देखने में मेरी मदद करो ताकि मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिता सकूं। ठीक है लिली, मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करती हूँ। चलो आंखें बंद करो। अब हम तुम्हारी माँ से मिलने के लिए उस गेट से जाएंगे। कृपया मुझे लिली को आखिरी बार देखने दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप जीवित थे तब आप एक अच्छे इंसान थे। इसीलिए मैंने आपको अपनी बेटी को 3 बार देखने की अनुमति दी। अब वो पूरा हो गया, आपको जाना चाहिए। ओ लिली, मेरी बेटी, माँ। मैंने उनके कहानी के बारे में सुना। लिली बहुत दुखी है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। कृपया उन्हें आखिरी बार साथ रहने दे। ठीक है, तो मैं लिली की माँ को उसके साथ 1 घंटा और रहने दूंगा। माँ, ये सबरीना है। उसने मुझे यहाँ आने में मदद की। भगवान धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबरीना। ये बहुत स्वादिष्ट है। आपके बनाए गए केक सबसे अच्छे होते हैं। मैं आपसे आपकी खाना पकाने की विधि सीखना चाहती हूँ, ताकि लिली अक्सर उसका मनपसंद खाना खा सके। क्या ये ठीक है? बेशक, कृपया लिली की देखभाल करने में मेरी मदद करें। हमेशा आज्ञाकारी बने रहना याद रखना, सबरीना की बात सुनना और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं स्वर्ग में बहुत खुश रहूंगी। हाँ। अब से आपको जब भी अपनी माँ की याद आए तो आप इस ब्रेसलेट में उनका चेहरा देख लेना। धन्यवाद सबरीना। अलविदा माँ, मैं हमेशा मजबूत, खुश रहने और सबके साथ खुशी से रहने का वादा करती हूँ, ताकि आप निश्चिंत रहें।